आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है। और ये दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर आपके जिले, आपके राज्य, गांव, कस्बे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की पूरी जानकारी महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। जी हां, आपको बताते चले, अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाइव आकर पूरे देश को संबोधित करते हुए एक के बाद एक बड़े और भयंकर ऐलान किए, साथ ही कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी की है, जिसका लाभ भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो किस प्रकार से और कैसे आप लोगों को इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं और महत्वपूर्ण ऐलानों का लाभ उठा लेना है, इन सब चीज़ों की पूरी अपडेट महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले, आज की पहली बड़ी खबर निकल करके आ रही है सामने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आज की पहली बड़ी खबर किसान भाइयों से जुड़ी सामने आ रही है। यदि आप भी भारत में रहने वाले एक भारतवासी हैं और आपके घर में कोई भी किसान, बेरोजगार, मजदूर है, तो अब आपको मिलेगा बड़ा फ़ायदा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अब आप लोगों को मिलेगा बड़ा फ़ायदा। तो किस प्रकार से आप लोगों को बड़ा फ़ायदा दिया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी अपडेट महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, यदि आपके पास में है राशन कार्ड या फिर आपके घर में कोई भी है राशन कार्ड धारक, तो अब राशन कार्ड धारकों की होगी बल्ले बल्ले। तो कैसे आप लोगों को इन सभी ऐलानों और महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाना है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अभी सरकार ने लाइव आकर 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं और 3 चीज़ों को हमेशा के लिए पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया है। तो कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें कि आज रात 12 बजे के बाद से पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया जाएगा, इसकी पूरी अपडेट आपको बताएंगे। दरअसल आपको बताते चलें, जिन चीज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिनका सीधा असर आपके दैनिक जीवन तथा रोजाना के होने वाले जेब खर्चों पर पड़ने वाला है, तो कैसे आप लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी अपडेट आप लोगों को बताएंगे। साथ ही आपको बताते चले, एक और बड़ी खबर, अभी भारत सरकार ने लाइव आकर 3 चीज़ों को पूरे भारतवर्ष में कर दिया है बंद। तो कौन सी हैं वो 3 चीज़ें जिन्हें कि पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया गया है, इसकी पूरी अपडेट महज कुछ ही मिनटों के भीतर आप लोगों को जानने को मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहन बेटियों के लिए एक शानदार योजना चलाई है, जिसका लाभ भारत में रहने वाली हर एक महिला को दिया जाएगा। तो कौन सी यह योजना है जिसके तहत महिलाओं और बहन बेटियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, इसकी पूरी अपडेट कुछ ही मिनटों के भीतर आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो कौन सी है योजना, किस प्रकार से आप लोगों को इसका लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको कुछ ही मिनटों के भीतर बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, यदि आपके पास में राशन कार्ड या फिर आपके घर में कोई भी है राशन कार्ड धारक, तो अब राशन कार्ड धारकों की होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि अभी तक आपको राशन कार्ड के तहत सिर्फ राशन ही दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपको राशन कार्ड के तहत राशन के अलावा जैसे कि किराने की दुकान से मिलने वाला सामान, तेल, नमक, चीनी भी दिया जाएगा। तो कैसे आप लोगों को इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी जानकारी महज आपको चंद मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, अगली बड़ी खबर जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, यदि आपके पास में है आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो अब आपको होगा बड़ा फ़ायदा, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से अब आप 50,000 रुपये का लोन महज 48 घंटे के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे आप लोगों को 48 घंटे के भीतर 50,000 रुपये के लोन का लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी जानकारी आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बताते हैं, अगली बड़ी खबर, यदि आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो इसके तहत अब आप लोगों को ई श्रम कार्ड के तहत भी बड़ा लाभ दिया जाएगा।
जी हाँ, कैसे आप लोगों को ई श्रम कार्ड के तहत बड़ा लाभ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारत सरकार अब आप लोगों को सुकन्या योजना के तहत बड़ा लाभ देगी। वहीं पर आपको एक और बड़ी अगली खबर बता दें, जो कि किसान भाइयों से जुड़ी सामने आ रही है। यदि आप भी भारत में रहने वाले एक भारतवासी किसान भाई हैं और आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कर्ज या फिर बिजली बिल बाकी है, तो अब हो जाएं निश्चिंत, क्योंकि सरकार की इस शानदार योजना के तहत मोदी सरकार अब आप लोगों के ऊपर होने वाला बिजली बिल या फिर कर्ज अब माफ़ करने वाली है। तो कब से आप लोगों का बिजली बिल और कर्जा माफ़ होना प्रारंभ हो जाएगा, इसकी पूरी अपडेट बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें अगली बड़ी खबर, अभी अभी भारत में कोरोना का खतरा टला ही नहीं था कि D6X का सब वेरिएंट अब पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है, जिसको देखते हुए मोदी सरकार एकदम सख्त है और अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पाबंदियां और एडवाइजरी जारी कर रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आपके जिले, आपके राज्य, गाँव, कस्बे में किस प्रकार की पाबंदियाँ और किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें अभी अभी हमारे देश प्यारे भारतवर्ष में हुआ है बेहद भयंकर हादसा। तो किस राज्य में हुआ है हादसा, कितने लोगों की गई है जान, क्या है पूरा मामला, उसका लाइव वीडियो और लाइव तस्वीरें हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो ऐसी ही देश और दुनिया की सुबह से लेकर शाम तक की 10 बड़ी खबरों की पूरी जानकारी महज आपको 10 मिनट के भीतर जानने को मिलेगी। अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाइव आकर एक योजना को किया है शुरू। आज की पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, जो कि किसान भाइयों से जुड़ी सामने आ रही है। इस तारीख को आ रही है पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे। आपको बता दें देश में बीते लंबे समय से किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के पैसों को भारत सरकार ने 27 फरवरी 2023 को ट्रांसफर किया था। वहीं अब 14वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को 27 या फिर 28 को ट्रांसफर करने जा रही है। पीएम किसान पोर्टल पर 28 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसों को जारी करने को लेकर ऐलान किया गया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्टर्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि सरकार 14वीं किस्त के पैसों को जून महीने में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब 28 जुलाई को 14वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने जा रही है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जो कि पेट्रोल और डीजल के दामों से जुड़ी सामने आ रही है। तेल कंपनियों ने जारी कर दिए पेट्रोल डीजल के नए रेट। अपने शहर के फ्यूल रेट आपको बताएंगे। भारत की सरकारी तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम को जारी करती हैं, यानी कि 28 जुलाई 2023 को तेल की कीमत जारी कर दी गई है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी है, लेकिन कई जगह इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 4 महानगरों की बात करें तो चेन्नई को छोड़कर देश के बाकी शहरों में दाम स्थिर बने हुए हैं। यहाँ पेट्रोल के दाम में 10 पैसे और डीजल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह 102.73 रुपये और 94.33 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जो कि मौसम विभाग IMD से जुड़ी सामने आ रही है। काशी में उफान पर गंगा, फर्रुखाबाद के 120 गांवों में बाढ़, कानपुर प्रयागराज में भी बढ़ रहा है पानी, यूपी में लौट रहा मानसून, 16 शहरों में होगी बारिश। दरअसल आपको बता दें यूपी की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं, जिसमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 84 घंटों का संपर्क टूट गया। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 120 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो रहा है, इससे बाढ़ की समस्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिजली गिरने की आशंका जताई है। यूपी में 26 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहना था। प्रयागराज में भी बाढ़ जैसे हालात। कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गए। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं हाफामाऊ में बीते 24 घंटे में 11 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। मेरठ और कानपुर में बारिश हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, हरियाणा में अविवाहितों की रुकी बल्ले बल्ले, सरकार ने किया है नई पेंशन का ऐलान। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के अविवाहितों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए 2750 रुपये पेंशन की घोषणा की, जिसको लेकर प्रदेश के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी।
साथ ही आपको ये भी बताते चले, राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, डीए में 4% वृद्धि, 3 समान किस्तों में होगा एरियर का भुगतान, अगस्त से खाते में पड़कर आएगी सैलरी। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। 42% डीए का लाभ 3 समान किस्तों में एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के जरिए इस शानदार योजना का लाभ दिया जाए। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है, राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू की जाएंगी। ऐसे में जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त माह से दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है कि 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि होगी। साथ ही आपको बता दें, अगली बड़ी खबर जो कि निकल करके आ रही है सामने, जी हाँ, भारत सरकार की इस शानदार योजना के तहत अब भारत में रहने वाले हर एक किसान भाई को मिलेगा बड़ा लाभ। तो कैसे आप लोगों को इन सभी महान और महत्वपूर्ण ऐलानों का लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी अपडेट आपको महज कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। वहीं आपको बताते चलें, अगली बड़ी खबर जो कि निकल करके आ रही है सामने, तो कौन सी है बड़ी खबर, किसके तहत किससे मिलने वाला है लाभ।